अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 21 दिसंबर को एक स्कॉलरशिप टेस्ट हम कंडक्ट करवा रहे हैं। मेक श्योर करो कि उसमें आप लोगों ने अपना को रजिस्टर जरूर करवाया। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, सो मेक श्योर करो कि अभी इसी वक्त वीडियो रोको और अपनी रजिस्ट्रेशन करवा कर फिर ये वीडियो देखो। अच्छा, अब आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। बायोलॉजी जो है वो हमारे एमडी का 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज है, 81 हमारे एमसीक्यूज हैं। इसकी हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके बाकी सब्जेक्ट्स जैसे भी हो गए, आपके बायोलॉजी वीक रह गया ना, अब एमडी का 2026 क्लियर नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है कि बायोलॉजी हम कैसे बेहतर अपनी बना सकते हैं। जिन बच्चों ने मुझसे एमडी का 2025 के लिए बायोलॉजी पढ़ी है, उनके अल्हम्दुलिल्लाह बायोलॉजी में फुल मार्क्स आए, उनके बायोलॉजी से मार्क्स कट नहीं हुए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर ही करनी है बायोलॉजी के लिए। सबसे पहली बात यह आती है कि आपने एक्टिव लर्निंग करनी है। आपने ये नहीं करना कि चीज़ों को सिर्फ पैसिवली पढ़ रहे हो लेकिन आपको ना उसका मतलब पता और ना ही आपको वो याद है। हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है कि हम लोग जब तक चीज़ों को रटते नहीं है ना, अब एमसीक्यूज कुछ ऐसे आएंगे आपको बायोलॉजी में जो सारे लर्निंग बेस्ड होंगे, रट्टे वाले होंगे, तो आपने रटा ज़रूर मारना है। कोई आपको कहे ना कहे, कॉन्सेप्ट तो बनाने ही बनाने, लेकिन आपको चीज़ें याद करना भी ज़रूरी है अपनी जान। दूसरी एक अहम चीज़ ये आती है डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायग्राम्स और जो फ्लो चार्ट्स है ना उनको इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ थ्योरी को पढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना आपने। डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकल आते हैं। बायोलॉजी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो जो डायग्राम के नीचे से एमसीक्यूज होता है ना, उसको उठा कर दे देते हैं। तो आप लोगों ने वो सारे एमसीक्यूज ज़रूर पढ़ने, उन्हें इग्नोर नहीं करना। मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या कहती हूँ कि जो क्रेब साइकिल्स हैं, ये सारी डायग्राम्स आपने जितनी बार बना कर देख सकते हो आपने बना कर देखनी, 5-5, 6-6, 10-10 बार ड्रॉ करके, जब तक आपके दिमाग में वो पूरा साइकिल ना बैठ जाए। आपने उसको ड्रॉ करना है, आपने उसको याद करना है, रट्टे मारने, डायग्राम्स को समझना है। डायग्राम्स नहीं समझोगे तो आपको समझ नहीं आने वाली। तीसरी बात, आप लोगों ने नोट्स इस तरह के बनाने हैं कि उनमें सारा डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन हो, वो सारी बुक्स से आपका जो डाटा है ना वो कवर हो। ये नहीं कि आपको सिर्फ पंजाब की बुक आती है, अगर आप फेडरल के तो आपको सिर्फ फेडरल की एफटीबी आती है, ऐसा नहीं करना। देखो, हर साल अगर वो कह भी देना कि हमारा जो एमसीक्यू बैंक है वो हमने उसी प्रोविंस के अकॉर्डिंग बनाया, ऐसा नहीं होता। हमने रिस्क नहीं लेना, हमने अपने साल ज़ाया नहीं करने, अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया नहीं करने। अगर आप किसी बहुत महंगी अकेडमी से पढ़े तो वहाँ पर भी चाहे आपको टीचर्स ये भी कह दें कि आप लोगों ने एक ही बुक को पढ़ना है, आपने ऐसा नहीं करना, आपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना। बायोलॉजी हमारा मेन सब्जेक्ट है, हमने रिस्क नहीं लेना। ठीक है, अब इसके लिए हल क्या है आपके पास। अब हमारी जो मिशन एमडीकेट बुक है ना बच्चों, उसमें डिटेल में सारे जो प्रोविंसेस की बायोलॉजी है ना वो हमने उसमें लिखी हुई है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे और मिशन एमडीकेट बुक पे डिस्काउंट भी अवेलेबल है, आप वो बुक परचेज कर सकते हो। ये स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे जाकर आप डिटेल ले सकते हो। अच्छा, लेकिन अगर आप लोगों ने मिशन एमडीकेट बुक नहीं भी ले रहे तो फिर आपने करना क्या है, आप लोगों ने ना फेडरल की बुक पीटीबी जो है मार्केट से ज़रूर खरीदनी है। फेडरल की बुक में काफ़ी अच्छा डाटा लिखा हुआ है। आपने अपने बाकी प्रोविंसेस की बुक्स भी खरीदनी है, या फिर सेकंड हैंड ले लो अगर आपने इतने एक्सपेंसिव नहीं लेनी तो। उसके पॉइंट ना खुद से ऐड कर लो, स्टिकी नोट्स पकड़ो, पॉइंट्स लिखो, ऐड करो। अगर आप वो पूरा काम इतनी मेहनत नहीं कर सकते तो फिर आप बनी बनाई मिशन एमडीकेट बुक या कोई भी आपको मार्केट में अच्छी बुक मिलती है जिसमें सारे पॉइंट्स हो, आप वो ले लो। मिशन एमडीकेट बुक के फ़ायदा ये है कि ये अफोर्डेबल भी है और ये आपको इजीली अवेलेबल भी है, अफोर्डेबल भी, और अभी इसके डिस्काउंट भी चल रहा है। और इसकी पेज क्वालिटी हर चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। यहाँ पे आप लोग इसके रिव्यूज़ भी देख सकते हो। चौथा अहम पॉइंट, एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ। कोई भी एक आम सी नोटबुक पकड़ो, रजिस्टर पकड़ो, उसको अपना बायोलॉजी का मिस्टेक नोटबुक बनाओ। जो भी एमसीक्यूज गलत होता है उसका कॉन्सेप्ट अपने टीचर से समझो। अगर आप लोगों ने कोई ऐसी अकेडमी ज्वाइन की हुई है जहाँ फिजिकल लैब जाकर आपको टीचर नहीं समझा पाते, तो आप लोग कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करो जहाँ टीचर से डायरेक्ट अपना सवाल पूछ सकते हो। व्हाइट बोर्ड फॉरेस्ट में भी अवेलेबल है सहूलत कि आप लोग टीचर से अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा नंबर भी होगा, मुझसे भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मगर आपने क्या करना, अपनी मिस्टेक नोटबुक जो है उसको ज़रूर बनाना है। अगर आप अपनी मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाते तो उससे क्या नुकसान होगा कि एट द एंड आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो मिस्टेक्स ही रहेंगी, वो सही नहीं होंगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो अपनी जो मिस्टेक्स हैं ना उनको लिखो, उनको याद करो, उनको रट्टा मारो, उनको समझो। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है कि आप लोगों ने क्या करना है, एनिमेटेड लेक्चर्स लेने की कोशिश करनी है। जैसे आपने कोई प्रोसेस समझ लिया, फिजिकल अकेडमी जाते हो, वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि एनिमेटेड वे में कोई समझा पाएगा आपको, ऐसा अभी तक किप्स में भी नहीं है, स्टेप में भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं। दूसरी बात ये आती है कि आप लोगों ने देखना है कि आप जहाँ से लेक्चर्स ले रहे हो आपको समझ भी आ रहा है या नहीं, कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्ड हो रहे हैं या नहीं। अगर आप लोगों ने मुझसे नहीं ना पढ़ा हुआ तो आप लोग यूट्यूब पे जाकर देखो, मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था एचआईवी वायरस के बारे में, उस लेक्चर को पूरा ध्यान से लेकर देखो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल समझ आ रहा है, आपको मैंने जिस जैसे उस वीडियो में एनिमेशन लगाई है आपको वो समझ आएगा तो वेल एंड गुड। तो फिर आप लोग हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट देकर जनवरी बैच जरूर ज्वाइन करो, ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, एनिमेशन ऐड करके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या, आप लोग यूट्यूब है हम सब के पास, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको एनिमेट, उसकी एनिमेशन यूट्यूब से देखो, वह इंग्लिश में होंगी, आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो आप उसको समझो और अच्छे से एनिमेशन अपने दिमाग में बिठाओ, विजुअल से सीखो। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। एक और हमारा 6 पॉइंट है वो बच्चों ये है कि आप लोगों ने मैक्सिमम रिविजन करनी है। बायोलॉजी में प्रैक्टिस भी जरूरी है, लेकिन चीज़ों को याद करना ज़्यादा जरूरी है। उस सारे डाटा को रिटेन रखना, अपने दिमाग में रट्टा मारना, उस पूरी इन्फॉर्मेशन को स्टोर रखना ज़्यादा जरूरी है। आप जितनी मैक्सिमम रिविजन करोगे आपका उतना ही फायदा होगा। अच्छा, 7 हमारा पॉइंट आता है कि आप लोगों को कौन सी बुक्स जो है वो स्टडी करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको अपने प्रोविंस के टेक्स्ट बुक
वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक, पंजाब के हो तो पंजाब की टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिंध के हो तो सिंध की, जो भी आपका प्रोविंस है वो तो आपके पास मेजर होनी ही चाहिए अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक। उसके बाद आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? फेडरल की, अगर सारी बलूचिस्तान के भी सारे नहीं पढ़ पा रहे, ना पढ़ो, एटलीस्ट अपने बुक की प्रोविंस की, जो आपकी अपनी प्रोविंस की बुक है वो सबसे वन प्रायोरिटी। नंबर 2 पे आपकी प्रायोरिटी फेडरल की बुक होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हो तो फिर नंबर 2 पे पंजाब की बुक आपकी होनी चाहिए प्रायोरिटी। आपने इन बुक्स का क्या करना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। इस तरह बाकी प्रोविंसेस की बुक्स पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ सकते तो फिर मिशन एमडी कैट बुक खरीद लो। उस मिशन एमडी कैट बुक में हम लोगों ने सारे प्रोविंसेस का डाटा दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से इजीली उसको पढ़ सकते हो और अभी उस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल। अब बात आती है कि आप लोगों ने किसी भी कॉन्सेप्ट को रिटेन कैसे रखना है। किसी भी कॉन्सेप्ट को रिटेन रखने का सबसे अच्छा मेथड ये है कि आप उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करो। अगर तो आपका कोई छोटा बहन भाई उस क्लास में है या आपका कोई दोस्त है तो कोशिश करो उसे वो सारा समझा दो, सब समझ लो। HIV लाइफ साइकिल है वायरस का, तो वो आप अपने किसी दोस्त को समझा दो। जब एक बार खुद रट्टा मार लिया, खुद पढ़ लिया, खुद समझ लिया, दोस्तों को समझा दो। इसी तरह हम लोगों ने व्हाइट कोट वॉरियर्स के ग्रुप डिस्कशंस बने हुए जहाँ पे बच्चे आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो इस तरह आपका कोई कंपेनियन हो, कोई आपका पार्टनर हो जिसको आप इजीली समझाओ वो टॉपिक, क्योंकि जब आप एज अ टीचर एक चीज़ को समझाओगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से सीखोगे। नंबर 9 हमारा पॉइंट आता है पास पेपर्स। अब पास पेपर की बायोलॉजी में इतनी इंपॉर्टेंस है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप लोगों ने पास पेपर्स अच्छे से कर लिए ना तो बिलीव मी आपकी बायोलॉजी प्रिपेयर हो जाएगी 60 to 70%। बाकी आप लोगों ने याद तो करना ही है। पास पेपर जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो उतने करो। अच्छा, अब पास पेपर का लिंक, फ्री सोर्स कहाँ है? ये हमारे व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ्री MCQs जो है ना, इनके सोर्स है, एक लिंक है। यहाँ से जाकर सारी अकेडमीज़ के, UHS के पास पेपर सारे, आपको सारा डाटा मिल जाएगा। ढेरों ढेर डाटा जो इस ड्राइव के अंदर हम लोगों ने डाला हुआ है, इसकी जाके एक्सेस लो, बिल्कुल फ्री मटेरियल। फिर अगर आपने टेस्ट देने हैं, LMS टाइप टेस्ट देना है, तो फिर उसके लिए आपको हमारा सेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। वो हमारा स्टार्ट हो रहा है जनवरी से, ठीक है। वो हम प्रॉपर एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो मेक श्योर करना है कि आपने उसको ज़रूर ज्वाइन करना है। या फिर अगर ज्वाइन नहीं भी करें तो स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर देना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप कितने पानी में हो। लास्ट हमारा जो पॉइंट है ना, कि आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। बायोलॉजी में बच्चे क्या करते हैं कि कोई इजी सी चीज़ होती है लेकिन वो उसको कंफ्यूज करके, ओवर थिंक करके गलत कर देते हैं। आपने ये बात नहीं करनी, ये हरकत नहीं करनी। बायोलॉजी में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत ईजी MCQs आ जाते हैं, आपने उनको ईजी ही रहने देना, उनको ख़राब नहीं करना। उनको आपने अच्छे से वो MCQ सही, आपने सही करके आना है। उनको ईजी स्टेटमेंट्स को भी ओवर थिंक करके ख़राब नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो बायोलॉजी की डिस्कशन है वो खत्म होती है। अभी इसी वक्त अपनी स्कॉलरशिप टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवा लो, सिलेबस लो, पढ़ना स्टार्ट करो और स्कॉलरशिप टेस्ट दो। 21 को उसका रिजल्ट देखो और फिर हमारे जनवरी बैच में ज़रूर इनरोल हो और अपनी MDCAT की जो प्रिपरेशन है ना उसको स्टार्ट करो। आपको किसी अकेडमी जाकर 50,000 देने की ज़रूरत नहीं है। किप्स वाले भी ना, कोई भी अकेडमी हो, वो आपको, मैं ये बात कह सकती हूँ कि वो आपको एनिमेशन ऐड करके उतने एफर्ट से नहीं पढ़ाने वाले। जिस तरह से मैंने दिन रात एक करके बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के लेक्चर सारे रिकॉर्ड किए हैं, वो कोई और उतनी एफर्ट करके आपके लिए रिकॉर्ड नहीं करने वाला। चाहे आप फिजिकल अकेडमी ही चले जाओ, चाहे आप 50-60 हज़ार दे दो, कोई उस तरह से आपकी मेहनत नहीं करने वाला। सो मेक श्योर करो कि स्कॉलरशिप टेस्ट आपने ज़रूर देना है।